गरीबी से अरबपति बनने की कहानी, धीरूभाई अंबानीज जर्नी। क्या आप मान सकते हैं कि एक आदमी जिसने अपनी शुरुआत पेट्रोल पंप पर काम करके की, आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस का फाउंडेशन रखता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि एक ऐसे एम्पायर की नींव रखी जिसने भारत की इकोनॉमी को रिडिफाइन किया। ये कहानी है धीरूभाई अंबानी की स्ट्रगल्स, फेलियर्स और कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट की। आज के वीडियो में हम धीरूभाई अंबानी की पूरी जर्नी एक्सप्लोर करेंगे, उनकी स्ट्रगल्स, उनका विजन और वो सीखें जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। धीरूभाई का जन्म 18 दिसंबर 30 साल को गुजरात चोरवाड में हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और माँ एक सिंपल होम मेकर। परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि सब कुछ आराम से हो सके। बचपन में ही उन्होंने एक बात समझ ली थी, अगर कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। उन्होंने फेयर्स में भजियास बेचकर अपना पहला बिजनेस शुरू किया। यहाँ से उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डेवलप होने लगी। पर जिंदगी आसान नहीं थी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम ढूंढना शुरू किया। 17 साल की छोटी सी उम्र में धीरूभाई फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए येमेन चले गए। वहाँ उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर एक अटेंडेंट के रूप में काम किया। पेट्रोल भरने के साथ साथ उन्होंने ट्रेडिंग और बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को समझने का काम शुरू किया। उन्होंने बेसे एंड कोमंडर्स में काम शुरू किया को ग्लोबल ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा, आर्बिट्राज। ये वही टेक्निक थी जो उनकी फ्यूचर सक्सेस का एक बड़ा बेसे बनने वाली थी। 1958 में वो भारत वापस आए। वहाँ उन्होंने निर्णय किया कि अब अपना कुछ शुरू करेंगे। उनके पास सिर्फ 15,000 रुपये थे और इस अमाउंट के साथ उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। शुरुआत छोटी थी। उन्होंने स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए और पॉलिएस्टर यार्न इंपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन उनका विजन क्लियर था। वो कॉमन मैन के लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल बनाना चाहते थे। 1966 रिलायंस टेक्सटाइल मिल सेटअप की और वहाँ से उनका सफ़र एज अ बिजनेसमैन शुरू हुआ। विमल ब्रांड के कपड़े उनका पहला रेवोल्यूशनरी स्टेप थे। उनका ब्रांड विमल हर घर का नाम बन चुका था। रिलायंस ने एक नई तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई, फैशन शोज, डायरेक्ट सेलिंग और कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना। धीरूभाई का कहना था, अगर आप क्वालिटी देते हो तो कस्टमर आपका साथ छोड़ नहीं सकता, और यही सोच उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह बनी। उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया 1977 में, जब उन्होंने रिलायंस का IPO लॉन्च किया। रिलायंस इंडिया की पहली ऐसी कंपनी थी कॉमन मैन को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका दे रही थी। IPO के बाद रिलायंस के शेयर्स ने धमाल मचा दिया। हर इन्वेस्टर को लगा उन्हें एक फ्यूचर जायंट में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशंस और एनर्जी सेक्टर्स में अपने कदम रखे। उनका मिशन सिंपल था, हर इंडियन के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज उपलब्ध कराना। रिलायंस जमनगर रिफाइनरी का सेटअप उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस में एंट्री लेकर इंडिया का फ्यूचर बदल दिया। आज रिलायंस जियो उन्हीं की सोच का रिजल्ट है। सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सीज भी आती हैं। धीरूभाई पर एक्यूजेशंस लगे कि उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और वो अपने कंपेटिटर्स को दबा रहे हैं। 2002 में धीरूभाई का निधन हो गया, लेकिन उनका लेगेसी रिलायंस आज भी कैरी कर रहा है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस को नए हाइट्स पर पहुंचाया है। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक मूवमेंट बन चुकी है। धीरूभाई का सपना था कि एक ऐसा इंडिया हो जो ग्लोबल मार्केट्स में कंपटीशन कर सके। उन्होंने इंडिया को एक नए ईरा में इंट्रोड्यूस किया। तो दोस्तों, धीरूभाई अंबानी की स्टोरी हमें क्या सिखाती है? कभी भी छोटी शुरुआत से डरना मत। हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटी सोच से होती है। फेलियर से सीखो और आगे बढ़ो। अपने गोल्स के लिए रिस्क लेना मत छोड़ो। विजन और डिटर्मिनेशन हमेशा जीतते हैं।